संचालक जलेसर खान जी एवं मंच के सामने विराजित इस विद्या के मंदिर में आप सभी जागृत बंधुओं, नौजवान मित्रों, आदरणीय बहनों, कि देखो नौजवानों ने कुछ सोचा तो कोई भी दिन भर कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाएं आती हैं जाती हैं, सपने सोते में देखते हैं, जब जगते हैं तो भूल जाते हैं। इसी प्रकार से कल्पनाओं का सागर है, संसार है, जो दिन भर चलता है, 24 घंटे चलता है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। लेकिन जब कल्पना धीरे धीरे विचार का रूप लेती है, विचार भी आते हैं सारा दिन, फिर आते हैं जाते हैं, डूबते हैं, उतराते हैं, उड़ जाते हैं। और जब याद रखो मित्रों, विचार जब संकल्प का रूप लेता है, उसके प्रति निष्ठा होती है, समर्पण होता है, विश्वास होता है, त्याग होता है, तब वो कोई धरातल पर काम उतरता है। भैया कामेंद्र जी, मुझे अच्छा लगा, नौजवान हैं आप सभी मित्र, जिनके भी नाम लिए मैंने अभी, शिवम जी, पीयूष जी, नीलेश जी, मयंक जी सहित सभी मित्रों, मुझे आपका कार्य देख करके, आपकी कार्यशैली देख करके, हम में कई रास्ते लोग बैठे हैं, कई बार बेटी शादी हो, घर में पैसा नहीं है, लड़का मिल नहीं रहा, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए तो रात्रि में नींद उड़ जाती है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, किस प्रकार करूं। और इसी प्रकार से देश और समाज की किसी समस्या के प्रति ऐसा भाव मन में आए तो समझिए कि पहला सोपान पूरा कर रहे हैं आप। दूसरा सोपान क्या है कि आपने उस समस्या विशेष के प्रति कुछ उपाय सोचा है क्या। मान लीजिए किसी गांव में गए, आदरणीय विधायक जी गए थे, जितेंद्र जी गए, और गांव में देखा कि यहाँ पर अस्पताल नहीं है, लोग परेशान हैं, दूर जाते हैं, दिक्कत में है, तो आपने उस गांव में अस्पताल खोलने के लिए कोई उपाय सोचा क्या। उपाय सोचा, हॉस्पिटल स्थापित किया, तो समझिए आपने दूसरा सोपान पूरा किया है। अगला सोपान और महत्वपूर्ण है। जब आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, देख करके, इसी उम्र में समर्पण देख करके आप पर श्रद्धा भी हो रही, आपके काम पर विश्वास भी हो रहा है। इसलिए इन नौजवानों की ताली बजनी चाहिए सबकी ओर से। और विषय, और जब संकल्प सिद्धि नहीं मानता, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दाएं हाथ से दान दीजिए, बाएं को पता न लगे। आप बताओ, आपने वृक्ष लगाया, उसकी ऑक्सीजन किस जंतु ने, किस पुरुष ने लिया, आपको नहीं पता है ना। उसके द्वारा संरक्षित जल को किसने प्रयोग किया, आपको नहीं पता। कितनी चिड़ियों ने उसके नीचे संरक्षण ग्रहण किया, आपको नहीं पता। किस यात्री ने छाया ली, आपको नहीं पता। किसने उसके पत्ते का यूज किया, आपको नहीं पता। इसलिए इससे अच्छा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। और इसलिए हम सबको हमीरपुर में, ये वास्तव मेरा मत है, अनूठा काम है, अद्वितीय काम है। दो तीन महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय विधायक जी, एमएलसी साहब, हमारे कुलदीप जी। मैं कहूँगा, हम तो इन नौजवानों से आदरणीय सबल जी के द्वारा पहली बार मिले हैं, लेकिन मैं आपसे मिलता रहूँगा और आपके इस अनुष्ठान से अपने को जोड़ता हुआ, लंबी बात कर सकता हूँ, नहीं करूँगा। और हमारे प्रेम जी से आप 11,000 रुपये हमसे लीजिएगा, कम से कम 11 वृक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन को से लगाइए। बात करेंगे, और बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत शुभकामनाएं आपके ट्रस्ट की।